हेलो साथियों, नमस्कार। आज की वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर में सिलेबस हम अपलोड कर चुके हैं। सिलेबस के आफ्टर मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं। सिलेबस दोनों पेपर का समझाया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके दोनों पेपरों के अपलोड कर दिए हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट ओपन करिए और वहाँ से जाकर आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में जो कि टॉपिक आता है थ्योरी ऑफ ड्रामा, इसको हम हिस्ट्री ऑफ ड्रामा भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में क्वेश्चन के आंसर्स कंप्लीट करेंगे और ये इस क्वेश्चन के आंसर का पार्ट फर्स्ट होगा और ये पार्ट वाइज आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। हम देने जा रहे हैं और आप कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे कि और लोगों के लिए इसका लाभ मिल सके। इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि स्किप करेंगे बहुत सी सारी चीज़ें छूट जाती हैं, फिर आपको उसको समझने में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फील करेंगे आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा, जो क्वेश्चन हम लास्ट में आप देखते हैं तो उस पर आपके लिए वीडियो स्क्रीन पर कुछ वीडियो की आपकी स्क्रीनशॉट दिखाई देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और आइकन दिखाई देगा, आइकन बटन को टच करेंगे तो भी आप वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ ड्रामा जो कि लिटरेचर है BA सेकेंडरी का इंग्लिश, तो BA सेकेंडरी का इंग्लिश जो है वो 2 पार्ट में बटी हुई है। इसका फर्स्ट पेपर ड्रामा से रिलेटेड है, इसमें हम सारे नाटक पढ़ेंगे जो भी प्ले दिए हुए हैं, चाहे शेक्सपियर हों, चाहे आपके JB शाह हों या फिर विलियम कॉन्ग्रीव हों। तो इन्हीं के जो प्ले हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट वो आपको अपलोड हो चुके हैं, उन्हें देख लीजिए। अब उनके हम आंसर की बात करेंगे। इसमें आपके लिए कंप्लीट कोर्स में इंग्लिश लिटरेचर BA सेकेंडरी का उपलब्ध कराऊँगा। इन द मिडल एज इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के शुरुआत में, शुरुआती युग, ठीक है। मिडिल एज यानी कि जो मध्य युग कहते हैं। इंग्लैंड जो कि देश का नाम है इंग्लैंड, तो इंग्लैंड ही इसको बोलेंगे। ड्रामा वाज एसोसिएटेड विद द क्रिश्चियन चर्च, यानी कि जो ड्रामा का जो युग है मिडिल युग यानी मध्य युग में इंग्लैंड में जो क्रिश्चियन जो चर्च थे हुआ करते थे, ईसाइयों के चर्च होते थे, पूजा स्थल हुआ करते थे, उन्हीं के संबंध में The medieval church allowed started dramatic performance on the steps of churches। मतलब वहाँ से इन ड्रामों यानी कि ड्रामा या फिर प्ले का जो मिडिएवल जो चर्च था उसने इसकी परफॉर्मेंस के लिए क्या किया, स्टेप ऑफ चर्चेस उसके लिए अलाउ कर दिया, ठीक है, स्टार्ट किया था। द प्ले विच दस डेवलप आर नोन एज मेरिकल आर मिस्ट्री, जो प्लेज हुए थे द प्लेज विच जो कि नाटक 10 डेवलप और नोन एज मेरिकल मिस्ट्री, तो वो सारे नाटक जाने गए। मेरिकल आप जानते हैं चमत्कार कहते हैं और मिस्ट्री कहते हैं रहस्य, तो इस तरीके से उन नाटकों को जाना गया। प्लेज द आर नॉन एज मेरिकल प्लेज, इन नाटकों के लिए हम, इन ड्रामा के लिए हम मेरिकल प्लेज के नाम से भी जानते हैं, चमत्कारी नाटक के नाम से भी जानते हैं। The performance miracles or mysteries from the life of Jesus, जो मेरिकल और मिस्ट्रीज जो लाइफ जो परफॉर्मेंस आई थी प्लेस में, ड्रामा में, वो जीसस एंड अदर सेंट, जीसस जैसा आप जानते होंगे, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह से हम बोलते हैं, इनके नाम से जानते हैं, तो उनके नाम से ये काफ़ी चर्चित रहे थे। सेंट्स, अदर सेंट्स यानी अन्य भी संत या अनुयायी या फिर जो महान संत, हम इंग्लिश में संत के लिए सेंट कहते हैं, ठीक है, वही संत ही लिखा होता है। इन दीज प्लेज ओनली क्रिश्चियंस कैन टेक पार्टिसिपेट, बट इसमें ये था कि ऐसे जो प्ले हुआ करते थे उनमें केवल क्रिश्चियंस के लिए पार्टिसिपेट करने का अलाउ था या अनुमति थी। मोरलिटी, देखिए मोरलिटी प्लेस, इनकी मोरलिटी कहते हैं शिक्षा, ठीक है। प्लेस नाटक ड्रामा, कोई भी यहाँ पे हम ड्रामा ले सकते हैं। अलॉन्ग साइड द मिस्ट्री प्लेस इन द लेटर मिडिल एज ड्रामा नॉन एज मल्टी प्लेस डेवलप्ड, यानी अलॉन्ग साइड काफ़ी लंबे समय के बाद मिस्ट्री प्लेस जो रहस्यमयी नाटक हुआ करते थे उनके इन लेटर बाद में मिडिएवल एज ड्रामा नॉन एज मल्टी प्लेस, जो मिडिएवल एज यानी कि मध्य युग के जो ड्रामा थे, जो नाटक हुआ करते थे, वो वेल नॉन एज जाने गए मल्टी प्लेस डेवलप, तो शिक्षाप्रद यानी कि शिक्षित नाटकों के नाम से वो जाने गए और डेवलप उनको विकसित किया गया। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन कैरेक्टर्स वर इंट्रोड्यूस्ड
इसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स यानी कि मानव जो हम जानते हैं हीरो जिसे बोलते हैं, नायक कहते हैं, उनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इन दैम उनमें द सेंट्रल कैरेक्टर्स हु हैव नेम सच एज मैनकाइंड और एवरी मैन। सेंट्रल कैरेक्टर्स इसको कहते हैं मेन कैरेक्टर्स। सेंट्रल कैरेक्टर हुज कैरेक्टर्स ऑल अराउंड मेन पार्ट ऑफ द प्लेस ड्रामा, जो नाटक का मुख्य पात्र होता है उसके लिए हम कहते हैं सेंट्रल कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर या चीफ कैरेक्टर बोलते हैं। हैव नेम सच एज मैनकाइंड और एवरग्रीन मैन, एवरी मैन एक्ट आउट द स्पिरिचुअल चैलेंजेस फेस्ड बाय द एवरी मैन। और इसमें जो स्पिरिचुअल चैलेंजेस होते हैं इसे हम कहते हैं आत्मीय चुनौतियाँ। फेस्ड बाय द एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा इसके लिए फेस किया जाता था या उसका सामना करना पड़ता था। वाइसेस एंड वर्चूज सच एज डिसाइडेड और काइंडनेस और 7 डेडली सिंस और even more abstract good and evil. These most famous of these plays is Everyman, which is still performed today. इन्हीं जो नाटक हुआ करते थे प्ले, उनकी विशेषताएं थीं वॉइसेस एंड वर्सूस सच एज जिसके ये टैलेंट दिए हुए हैं 7 डेडली सिंस और इवन मोर्स। इस तरीके से आपको इनको याद करना और लिखना है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द यूनिवर्सिटी बिट। यूनिवर्सिटी आप जानते हैं विश्वविद्यालय कहते हैं, बिट्स में से योग्यता होती है या फिर शिक्षा भी कहते हैं इसके लिए। तो इसमें जॉर्ज सेनेटरी कॉनेट द टर्म यूनिवर्सिटी बिट्स। द यूनिवर्सिटी बिट इज फ्रेज यूज टू नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ लेट 16th century English dramatists who were educated at the universities of Oxford और कैम्ब्रिज। इसको समझते हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज इज सेम नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसको हम दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये 16th सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी के बीच की बात है, जिस समय यूनिवर्सिटी बिट्स का नाम जो शब्द है वो यूज़ किया गया था इंग्लिश ड्रामाटिस्ट अंग्रेजी के नाटकों में, हु वर एजुकेटेड जो कि शिक्षित योग्य शिक्षक हुआ करते थे, यूनिवर्सिटीज़ यानी विश्वविद्यालयों में, जैसे कि कौन कौन से दिया हुआ है यहाँ पर, ऑक्सफोर्ड दिया हुआ है, कैम्ब्रिज दिया हुआ है, ये दोनों यूनिवर्सिटी हैं। हु बिकेम पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध हो गए एज ए सेकुलर राइटर्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ दियर ग्रुप वर क्रिप्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नसे, जॉन लिली, थॉमस लॉज, ग्रीन प्ले एंड थॉमस केल। ये राइटर हैं उस समय के जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकले हुए थे, या उन्होंने वहाँ से निकल कर अपना ये काम शुरू किया था, प्ले ड्रामा लिखने का, नाटक लिखने का कार्य शुरू किया। तो ये प्रसिद्ध लोग थे वहाँ के। दीज टैलेंटेड ड्रामाटिस्ट परफॉर्म्ड या प्रीफर्ड द वे ऑफ विलियम शेक्सपियर। सबसे बड़ा जो नाम है वो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर का आता है। तो विलियम जो शेक्सपियर हुए थे उनसे सभी ये लोग जुड़कर इन्होंने और आगे इस नाटक को बढ़ाया, इस कार्य को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब शेक्सपियर के बारे में जानेंगे, क्योंकि शेक्सपियर से बड़ा कोई भी नाटककार नहीं हुआ है। 154 यानी 154 इन्होंने सोनेट लिखे हैं। प्रत्येक तरीके का इन्होंने प्ले ड्रामा मतलब राइटिंग किया है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो कि इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबा हो जाएगा, होने दीजिए, लेकिन आपके लिए पूरा आंसर समझने के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, यानी शेक्सपियर की ट्रेजेडी और कॉमेडी कैसे थी। इनके बारे में अलग से बायोग्राफी बनाऊंगा शेक्सपियर के बारे में, वो आप देख लीजिएगा। पहले इनको देख लेते हैं। तो शेक्सपियर की जो बहुत ही फेवरेट जो फेवरेट या फेमस पॉपुलर जो प्ले हैं, नाटक हैं, ड्रामा उन्हें देख लेते हैं। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये 4 प्ले हैं इनके, जो कि बहुत ही बड़े ट्रेजेडी यानी 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, जो कि महान ट्रेजेडी में से एक है। ये 4 प्ले किसकी? विलियम शेक्सपियर की। वाई शेक्सपियर जो कि शेक्सपियर द्वारा लिखे गए हैं। शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरो ऑट टू बी ए मैन ऑफ हाई स्टेटस, यानी शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी का जो हीरो होता है वो हाई प्रोफाइल या फिर हाई स्टेटस मैन कहलाता है। हाई स्टेटस एंड नोबल
क्वालिटीज़। शेक्सपियर का जो ट्रेजिक हीरो होता है वो हाई स्टेटस यानी उच्च प्रतिष्ठित हो, यानी हाई प्रतिष्ठा होती है उसकी, उच्च प्रतिष्ठा, एंड नोबल क्वालिटीज़ और श्रेष्ठ गुणों वाला होता है। ही ऑट टू बी ए गुड बट नॉट एब्सोल्युटली गुड। ही ऑट टू बी गुड मतलब वो निश्चित रूप से अच्छा होता है, बट नॉट एब्सोल्युटली गुड, लेकिन निश्चित रूप से वो अच्छा है ये नहीं कह सकते, ये ज़रूरी नहीं है। ही सफ़र्स फ्राम वीकनेस, वह कमजोरियों का सामना करता है, सफ़र से बिताता है, सामने आता है, उनकी चैलेंजेस स्वीकार करता है। विच बिकम्स कैश ऑफ हिज डाउनफॉल, जो कि उसके नीचे गिरने की डाउनफॉल यानी कैसेज में कारण बन जाते हैं, कारक होते हैं। द वीकनेस इज हिज टेरेजिक हीरो फेलोज, और वही उसके टेरेजिक हीरो की फ्लो जो है वीकनेस उसको गिरा देती है। शेक्सपियर रोट रोमांटिक कॉमेडीज़, शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखे हैं। दैट फिल माइंड विद जॉय, जो कि दिमाग मस्ती के भरे हुए हैं। द सेटिंग एंड इंसिडेंट्स आर ऑल इमेजिनरी, उसके आसपास की जो सेटिंग है उस प्लॉट की, वो सारी इंसिडेंट घटनाएं एंड इमेजिनरी काल्पनिक हैं, वो घटनाएं जो होती हैं सो होती हैं वो सारी काल्पनिक होती हैं। द करेक्टर्स बिलोंग टू अदर कंट्रीज़, जो इसमें करेक्टर्स होते हैं वो अदर कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। येट दे आर लाइक पीपुल लिविंग इन इंग्लैंड, इस जो शेक्सपियर की जो ट्रेजिक या जो रोमांटिक कॉमेडीज़ की जो स्पेशलिटी है, जो टैलेंट है, वो ये है कि उसके नाटकों में जो लोग होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो होते हैं अदर कंट्री के, लेकिन लगते ऐसे हैं जैसे कि वो इंग्लैंड के हों। नेक्स्ट, वुमेन आर मोर इम्पोर्टेंट दैन द मैन। शेक्सपियर के रोमांटिक कॉमेडी जो प्लेस हैं उनमें वुमेन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, औरतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझा गया है, देन मैन, व्यक्तियों की अपेक्षा। थीम ऑफ लव एंड मैरिज डोमिनेट्स द प्ले, यानी शेक्सपियर की जो कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी जो प्लेस हैं उनकी जो थीम होती है वो लव एंड मैरिज होती है। ठीक है। देयर इज़ एन एटमॉस्फियर ऑफ माइर्थ एंड लाफ्टर, उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही मस्त होता है, हंसमुख होता है। करेक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द प्लॉट, शेक्सपियर की जो क्वालिटी है प्लेस की वो ये है कि करेक्टर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो करेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दैन द प्लॉट की अपेक्षा। मोस्टली कॉमेडीज़ हैव वेरी वीक प्लॉट, मोस्टली यानी अधिकांशतः जो कॉमेडीज़ हैं इनकी प्लेस उनकी जो प्लॉट है वो वीक प्लॉट है। शेक्सपियर्स कॉमेडीज प्रेजेंट ए क्यूरियस ब्लेम्ड विलेन टू ऑफ रियलिज्म एंड फैंटेसी, जो शेक्सपियर का जो प्लेस कॉमेडी जो हैं वो एक प्रकार से लोगों में उत्सुकता डेवलप करते हैं। नाटक को अगर एक बार पढ़ेंगे आप तो फिर आपका मन नहीं करेगा कि इसको हम छोड़ दें या फिर इतना ही पढ़ लें, आप पढ़ते पढ़ते सारा नाटक कंप्लीट कर देंगे, चाहे आप मैकबेथ ले लो, चाहे ओथेलो ले लो, चाहे हैमलेट पढ़ लो। तो बहुत से नाटक इसके शेक्सपियर के बहुत ही अच्छे नाटक हैं। हमारा 5th पॉइंट है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब इसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स की क्वालिटी विशेषता किसकी चल रही है? ये चल रही है शेक्सपियर की। तो शेक्सपियर के बारे में आप काफ़ी वीडियो पढ़े हुए हैं, वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को जरूर ओपन करिएगा, प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं आप दोस्तों में। कॉन्ग्रीव, इनका नाम है विलियम कॉन्ग्रीव, ठीक है। कंट्रीब्यूट्स एंड द कॉमेडी ऑफ मैनर्स दैट कैच द मोस्ट द ऑडियंस ऑफ द पीरियड। रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स प्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स प्लॉट। जो कॉन्ग्रीव हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कॉमेडी मैनर्स, यानी कॉमेडी में क्या तरीके होने चाहिए उसके लिए, एंड अम्यूज्ड द मोस्ट ऑडियंस ऑफ द पीरियड। इन जो ऑडियंस होते हैं, जो श्रोता होते हैं, उनके लिए रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, नोट से ही बने हुए हैं, इनके द्वारा ही आप अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। टिपिकल नेम्स ऑफ करेक्टर्स, यानी जो कॉमेडीज़ हैं शेक्सपियर की उनमें जो नाम होते हैं करेक्टर्स वो टिपिकल होते हैं। इट एक्सपोज यूजली रियलिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी लंदन, ये लंदन मतलब देश का नाम है, कंट्री नेम है ये। इट पास शार्प सटायर ऑन द हिपोक्रेसी एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ सोसाइटी, मतलब ये जो क्या करते हैं कि जो सोसाइटी होती है, समाज को आर्टिफिशियलिटीज़ को शो करते हैं। इन प्लेस
ऑफ इमोशंस, मतलब इसमें कुछ भावनाओं का भी कदर किया जाता है। ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स गिव्स इम्पोर्टेंस टू विट एंड इंटेलेक्ट, मतलब जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स होता है वो विट एंड इंटेलेक्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है, महत्व देता है। ई कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैज़ इट्स एक्शन इन लंदन, जो कॉमेडी का जो मैनर्स एक्शन होता है वो कहाँ से कनेक्ट होता है, वो लंदन से कनेक्ट होता है। ठीक है, एक कंट्री नेम दिया हुआ मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मॉडर्न ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा के लिए हम दो तरीके से जानते हैं, एक तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एक ये पॉइंट है। नेक्स्ट आगे पॉइंट बताऊँगा, पहले इसको समझ लेते हैं कि वीडियो लंबा होता जा रहा है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कम अबाउट एज रिएक्शन टू वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी कि जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड इसकी जो शुरुआत हुई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम की बात है ये। उस समय की रिएक्शन, उसकी जो प्रतिक्रिया क्या हुई थी उसके बारे में बताया गया है। इट टेक्स द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फिलोसफी, इसके अंदर एक एक्सटेंशनल फिलोसफी यानी दार्शनिकता की बात की गई है। एंड कंबाइंड द विद ड्रामेटिक एलिमेंट्स टू द क्रिएट ऑफ ए स्टाइल ऑफ थिएटर, और जो ड्रामेटिक एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनको कंबाइन तरीके से जोड़ा गया है। एंड क्रिएट ए स्टाइल ऑफ थिएटर, और थिएटर के तरीके से उसको क्रिएट किया गया है, यानी कि उसको बनाया गया है। इट हैपेंड विद द मॉडर्न ड्रामाटिस्ट दैट दे बिगन टू द मोर एंड मोर रियलिस्टिक इन दियर थीम्स एंड ट्रीटमेंट्स दे थॉट ऑफ इन ए रियल लाइफ ए मैन लिव इन विद दियर फेक आइडेंटिटी। जब इसको हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो व्यक्ति सच में है, इन रियल लाइफ, वास्तव के जीवन में है वो, विद दियर फेक आइडेंटिटी, जबकि वो एक फेक आइडेंटिटी के बारे में होता है या उसकी झूठी पहचान होती है। नेक्स्ट है सोसाइटी ड्रामेटिक कैरेक्टर्स टू में अडॉप्ट टू सम एटीट्यूड, जो सोसाइटी एंड ड्रामेटिक कैरेक्टर्स टू में अडॉप्ट सम, ये भी कुछ अडॉप्ट किए गए होते हैं। दिस थिंकिंग गिव वर्थ टू शो कॉल्ड एब्सर्ड प्ले, एंड एब्सर्ड प्ले हैज़ neither to beginning nor in end in the traditional concept। यहाँ पर समझ बात आती है कि एन एब्सर्ड प्ले नाटक जो होता है हैज़ नाइदर बिगिनिंग, ना ही तो वो शुरुआत होता है, नॉर इन एंड, और ना ही उसका कोई अंत होता है। इट इज़ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, ये एक हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पर रहता है, मतलब कि ट्रेडिशनल कहते हैं पारंपरिक विचारधारा मॉडर्न ड्रामा का। इसको हम जानते हैं एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। तो मॉडर्न ड्रामा के लिए दो नाम पहचाना जाता है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा और ऑब्जर्व ड्रामा। तो यहाँ पर एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे हम। बी नोन एज मॉडर्न ड्रामा, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा जो है इसके लिए हम मॉडर्न ड्रामा के नाम से जानते हैं। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इज़ ए लिटरेरी स्टाइल, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा लिटरेरी यानी साहित्य के रूप तरीके से लिखा गया है। इट अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट द इनर वर्किंग ऑफ द पर्सन्स माइंड बाय इफेक्टिवली ट्यूनिंग दैम इनसाइड आउट, मतलब इस व्यक्ति के बारे में हम उसकी इफेक्टिवली यानी प्रभाविता, उसकी भाव क्या है उसको समझते हैं। इट अलाउ टू मेंटल स्टेटस, इसमें मानसिक स्थिति भी दिखाई जाती है, उसको भी समझते हैं। टू सेव दियर फेस, जो उसके चेहरे से पता लगती है। बॉडी समझते हैं आप, शरीर। एंड इवन द वर्ल्ड, और संसार के बारे में भी बताता है। इन विच दे लिव, जैसे कि वो संसार में जीवित हैं। इट थिएटर एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा और एक्सप्रेशनिस्ट रिजल्ट इन ए ड्रामा ऑफ सोशल प्रोटेस्ट, इसके द्वारा हम देखते हैं तो सामाजिक रक्षा, ये समाज सुरक्षा के बारे में भी, इसके बारे में हम देखते हैं। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटर वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, ये वो प्रस्तुत करता है, यानी कि सोशल प्रोटेस्ट इन बीच रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटर वर्ल्ड, इसमें संसार का, बाहरी संसार का भी जो रिप्रेजेंटेशन इन प्रस्तुतिकरण होता है। टेक सेकेंड प्लेस इन द इनर एनिगेशन एक्सप्रेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर्स, और इसके लिए जो उस नाटक का मेन कैरेक्टर पात्र होता है उसके अनुभव के आधार पर उसको समझाया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है। विच एक्सप्रेस्ड थ्रू लॉन्ग मोनोलॉग्स और सॉलिट्यूड्स, जो कि काफ़ी लंबे नाटक के या थ्योरी के माध्यम से उसको हम समझाते हैं। तो प्लीज़ आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप किसी यूनिवर्सिटी से आप हो, इंग्लिश है आपके पास, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।